Hello everyone, now it's time to start second part of 11th accountancy first chapter. So now we start. So students, now we continuing our first chapter. In our last video, we discussed some characteristics of accounting. Now it's time to we start our objectives of accounting. Our first point is maintaining accounting record. The objective of accounting is to record financial transaction and events of the organization in the book of accounts in a systematic manner, following the principle of accountancy. So students, accounting की हेल्प से हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनों को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर पाते हैं. Our second point is determining profit or loss. Another objective of accounting is to determine the net result to transaction for a period. In other words, to determine whether during the accounting periods the firm has earned a profit or incurred a loss. For this purpose, a statement called an income and statement or the trading and profit and loss account is prepared. Revenue resulting from the transaction of the period are recorded in the credit and expenses in the debit. The difference between the two sides is either profit or loss. So students, with the help of accounting, जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड लास्ट, समराइजिंग. इट मीन्स समराइजिंग में हम क्या करते थे, अपने एक स्टेटमेंट में जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हम अपने इनकम एंड गेन रिकॉर्ड करते थे और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड करते थे, और एट द एंड हम बोथ साइड कंपेयर करते थे, जिससे हमें पता चलता था हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस सर्वाइव कर रहा है. तो अकाउंटिंग की हेल्प से हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस बियर कर रहा है. आवर थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की स्टेटमेंट है जिसे हम आफ्टर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज कितने हैं और हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिससे आपको इन डिटेल समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट्स आखिर होते क्या है. Our fourth point is facilitating management. The management often require financial information for decision making, effective control, budgeting and forecasting. So students, अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर पाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इफेक्टिव होता है और हमारा कंट्रोल भी इफेक्टिव होता है, जिसके तहत हम अपनी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग को काफ़ी बेटर वे में कर पाते हैं. फोरकास्टिंग मीन्स हम अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में प्लान कर पाते हैं. Our fifth point is providing accounting information to the users. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था who is users. यूजर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं. जैसे क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम उधार पैसे लेते हैं. लाइक बैंक से भी हम लोन लेते हैं. शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हमारी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं. सो अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपना जो प्रॉपर डाटा है उसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर पाते हैं, और वो डाटा जब हम अपने यूजर्स तक पहुंचाते हैं तो हमारे यूजर्स क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, और इस डाटा के थ्रू यूजर डिसाइड करते हैं कि वो हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपने बिजनेस एसेट्स को भी प्रोटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे ट्रांजैक्शंस के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होते हैं. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अवर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. सो फ्रेंड्स, अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए हैं तो फंक्शंस भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है. फिर भी एक बार आप देख लीजिए. मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, इट मीन्स मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स.
इट मीन्स हम अपने सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको पता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं लाइक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस बियर कर रहा है। आवर थर्ड पॉइंट इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। Accounting records are accepted as evidence by the court of law if they are maintained systematically following the accounting rules, principle and concept beside the law such as Companies Act, Income Tax Act and GST. So friends, जो legal requirements होती हैं, it means हर एक बिजनेस को जो उसकी इनकम होता है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स पे हम कब बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जब हमारे पास हमारी इनकम का पूरा रिकॉर्ड होगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और हमारी नेट इनकम कितनी है जिस पे हमें टैक्स पे करना है। और बिसाइड हम ये भी देखते हैं कि हमें कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, ये भी हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हेल्प से ही कर पाते हैं। Our fourth point is communicating the financial information. It means those information we are providing for our users. वो इन्फॉर्मेशन जो हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम लास्ट ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ के आए थे कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपनी सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर पाते हैं। इट मीन्स हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर पाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग मैनेजमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मीन्स अगर हम इनडायरेक्टली गए तो उसे असिस्ट करता है। सो नाउ इट्स टाइम टू एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज ज़्यादा अलग अलग नहीं होते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग की हेल्प से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है और बिजनेस की करंट फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलती है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये हमने अभी लास्ट फंक्शन में ही पढ़ा था। इट मीन्स अकाउंटिंग एक तरीके से असिस्टेंट का काम करता है मैनेजमेंट के लिए। रिप्लेसेस मेमोरी, ए सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन obviates the necessary to remember transaction. The accounting records provide the necessary information. It means जो हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं वो इन फ्यूचर कभी भी जब हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉल करते हैं तो वो हमें एक सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल होते हैं और हम उन्हें एक ईजीएस्ट वे में यूज कर पाते हैं। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इट मीन्स हम ईयर बाय ईयर अपने सारे स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमें यह पता चलता है कि हमारे बिजनेस की करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और हम एक साल को दूसरे साल से कंपेयर भी कर सकते हैं। सो our next point is facilitating settlement of tax and liability. So friends, जो हमने फंक्शन में थर्ड पॉइंट पढ़ा था मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये वही सेम पॉइंट है। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स लोन्स। सो फ्रेंड्स, बैंक एक यूजर्स होता है, हम अपने पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। और जब हम बैंक को ये बताते हैं कि हमारे लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या था, हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो बैंक भी लोन लेने का जो डिसीजन है वो एक इफेक्टिव वे में ले पाता है। और हमें अगर हमारा फाइनेंशियल डाटा प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड है तो बैंक भी हमें काफ़ी जल्दी लोन प्रोवाइड कर देता है। एविडेंस इन कोर्ट, हमारा जो भी अकाउंट्स का सिस्टमेटिक वे में जो एक डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं वो एक एविडेंस का काम करता है। इन फ्यूचर अगर हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, तो अगर हम कोर्ट जाते हैं सॉल्यूशन के लिए तो ये सारे रिकॉर्ड एज अ एविडेंस का वर्क करते हैं। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। इन फ्यूचर लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी कम्स इन अवर बिजनेस। फ्यूचर में क्या होता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमारे बिजनेस में आते हैं और कई बार ऐसी कंडीशंस आती है कि हमें अपने बिजनेस को सेल करना पड़ता है। तो हम इजीली अपने बिजनेस को सेल कब कर पाएंगे, जब हमारे बिजनेस की हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे,
जिससे हम अपने जिस भी पर्सन को हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, हम उसे सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे दिखा पाएं, जिससे वो हमारा बिजनेस इजीली परचेज कर पाए। सो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अवर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं कि अकाउंटिंग हमेशा एक एग्जैक्ट फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक मशीन परचेज की और हमने ये एस्टिमेशन लगाया, एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाया। अगर हमने ये एस्टिमेशन लगाया कि हमारी जो मशीन है वो 10 साल काम करेगी और वो 5 साल में भी खराब हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 10 साल ही वर्क करेगी। तो जो अकाउंटिंग है वो हमेशा फुली एग्जैक्ट नहीं होती। या फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने किसी भी कस्टमर को कुछ उधार माल बेचा, इट मीन्स वी सेलिंग अवर गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हमने अपने किसी कस्टमर को उधार माल बेचा है तो फ्रेंड्स अकाउंट्स में क्या होता है, हम जैसे ही किसी ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करते हैं हम इंस्टेंटली उसे रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स हमने माल बेचा और हम ये मानते हैं कि फ्यूचर में वो पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगा, तो हमने उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अगर फ्यूचर में वो कस्टमर कहीं भाग जाता है हमारे पैसे बिना दिए, तो हम उस समय लॉस फेस करेंगे और जो हमने अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड की थी वो भी गलत हो जाएगी। सो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ये जरूरी नहीं कि अकाउंटिंग हमेशा एग्जैक्ट फॉर्म में हो। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। Accounting information may not be realized since accounting statements are prepared following the accounting concept and convenience. For example, under the going concept, it is taken that business will continue for a foreseeable future. Accordingly, assets are recorded at cost and depreciated over their useful life. The assets may not be actually realizable at book value. So students, इस पॉइंट में हम देखेंगे अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन में मे बी हमने एक मशीन परचेज की, उस मशीन की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चलिए हम अपना एग्जांपल चेंज करते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी परचेज की। हमने एक प्रॉपर्टी परचेज कितने की 2 लाख रुपए की। वी परचेज वन प्रॉपर्टी इन 2 लाख रुपीज और फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 लाख हो जाती है। इट मीन्स 1 लाख उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमने रिकॉर्ड क्या किया था 2 लाख। सो जिस प्राइस पे हम अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं हम उसी प्राइस को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमेशा अनरियलिस्टिक होता है क्योंकि मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की कुछ और होती है और हमारे रिकॉर्ड्स में उसका रिकॉर्ड कुछ अलग होता है। और थर्ड पॉइंट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि अकाउंट्स में हमेशा हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में हमेशा हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी फॉर्म में मेजर कर पाए या जिन भी ट्रांजेक्शन का एक मॉनेटरी वैल्यू होता है। सो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, लाइक स्किल्स, स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन। अगर हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो अकाउंट्स में हमेशा हम क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आवर फोर्थ लिमिटेशन इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, मनी एज अ मेजर, यूनिट चेंजेस इन द वैल्यू फ्रिक्वेंटली, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। सो फ्रेंड्स, हमने जो अपने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था ये पॉइंट भी उससे सिमिलर ही जाएगा कि अगर मान के चलिए हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी का हिस्टोरिकल प्राइस यानी जिस प्राइस पे हम वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं करेंट टाइम पे उसे ही अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इन फ्यूचर उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो हमने परचेज की है उसकी रिकॉर्डिंग प्राइस कुछ और होता है और मार्केट प्राइस कुछ और होता है। Our last point is accounting may lead to window dressing. विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जब
किसी भी बिजनेस को बैंक से लोन चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देता है। इट मीन्स अपना प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा बताता है, अपने अकाउंट्स को ज्यादा सिस्टमैटिक बताता है ताकि बैंक उसे इजीली लोन प्रोवाइड कर दे। बट ये सही नहीं होता है, ये एक तरीके से फ्रॉड होता है। तो ये भी अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सबको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट पे जाके शेयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो so please like, comment and subscribe and press bell icon for new updates. Thank you for watching.